अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सेल्फ़ केयर के हवाले से या अगर हम स्किन केयर की स्पेसिफ़िकली बात करें तो उसके हवाले से आपको बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जहाँ पे अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएंगी। मैं आज ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अफोर्डेबल स्किन केयर और यू कैन से सेल्फ केयर रूटीन आपके साथ, जिसमें कि जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर हाईली अफोर्डेबल, हर जगह ये आपको इजीली अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि एक बड़ी सिंपल सी, एक बड़ी रियलिस्टिक सी रूटीन है जो कि तमाम हाउसवाइफ्स, तमाम होम मेकर्स एंड इवन वर्किंग वुमेन भी ईजिली फॉलो कर सकती हैं। इसमें कोई बहुत लग्जूरियस किस्म के आइटम्स आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले। बड़ी सिंपल, बस बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, but still they serve the purpose very well. So without any further delay, let's start the video. स्टार्ट करते हैं हेयर केयर से। आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में वैसे ही बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे होते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हमें वो रूटीन फ़ॉलो करनी चाहिए जो कि बहुत सिंपल हो, बेसिक हो और उसको हम रेगुलर बेसिस पे फ़ॉलो कर सकें। अगर बहुत सारे झंझट हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनको मिक्स करना है, ये करना है, वो करना है, तो यूजुअली फिर हम उन चीज़ों को रेगुलर रूटीन में अपने फ़ॉलो नहीं कर पाते। मेरी बड़ी सिंपल सी, बड़ी बेसिक सी रूटीन है। मैं उसमें वो चीज़ें यूज़ करती हूँ जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकूँ, और फिर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने के उनके फ़ायदे भी ज़ाहिर है फिर आपको नज़र आना शुरू होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अनियन ऑयल, जो कि चिल्टन प्योर का है एंड इट्स अ वेरी गुड ऑयल। काफ़ी हद तक ये आपके बालों को जो गिरने से रोकता है, इसको स्ट्रेंथन करता है, और इसमें किसी किस्म की कोई एज सच ओडर नहीं है जो कि अनप्लेजेंट हो, आपको बुरी लगे। और उसको वॉश करना भी बड़ा आसान सा है, बड़ा एक नॉर्मल सा तरीका है ऑयल बालों में लगाने का, जो कि हम सब जानते हैं और हम इजीली ये चीज़ें कर सकते हैं। वीकेंड पे एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं। दूसरा, ये ऑयल बहुत ही ये वायरल प्रोडक्ट रहा है हेवेलाइन का, जो कि दराज पे बहुत ज़्यादा ये सेल हो रहा है, इसके बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं, और इसीलिए मैंने अभी रिसेंटली इसको परचेज़ किया है अपनी बेटी के बालों पे लगाने के लिए। लेट्स सी कि ये किस तरह से काम करता है। तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में कम से कम एक दिन तो आप इसको लगा ही सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। देन उस ऑयल को वॉश करने के लिए यू कैन टेक एनी शैम्पू दैट यू लाइक। शैम्पू का बेसिक पर्पस होता है अपने बालों को क्लीन ही करना होता है ना, तो आप देख लें कि आपके हेयर टेक्सचर के हवाले से कौन सा शैम्पू आपको सूट करता है, एंड देन यू कैन यूज़ इट। साथ ही साथ नॉट रेगुलर बेसिस पे, बट मैं कभी कभी लाइक हफ्ते में 1 या 2 बार कंडीशनर भी यूज़ कर लेती हूँ। जिस दिन मैं ऑयलिंग करती हूँ उसके बाद मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती, क्योंकि ऑयलिंग के बाद कंडीशनर की ऐसा ज़रूरत फील नहीं होती। बट जब मैंने ऑयल नहीं लगाया तो उसके बाद आई अप्लाई दिस कंडीशनर, और सारे कंडीशनर से बाल आपके बड़े स्मूथ हो जाते हैं, टूटने से बच जाते हैं, और आपको खुद भी बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी रूटीन है। और उसके बाद द लास्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई हेयर ग्रोथ वाटर विच इज़ बाय सईद गनी। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि आप नहाने के बाद यूज़ करें, आप किसी भी वक्त अपने बालों को ब्रश कर रहे हैं, आप अपने इसको ड्रेसिंग टेबल पे रख लें, जैसे मैंने रखा हुआ है, और मैं ब्रश करती जाती हूँ बालों को, और ब्रश करने से पहले मैं इसको हल्का सा बालों के रूट्स में स्प्रे कर लेती हूँ। इससे कोई चिप नहीं है, कोई इसमें स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं। बट दिस प्रोडक्ट इज़ रियली इफेक्टिव। मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं कि इससे बालों का गिरना भी जो है वो रुक जाता है, और बालों की ग्रोथ भी फिर जो है ना फिर से स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी अफोर्डेबल। आसानी के साथ आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और सईद गनी के स्टोर से जाके भी ले सकते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, विच वी all can, I think, follow on regular basis. Now coming towards skincare, और skincare में भी I have very basic products जो कि आई फील के बड़े इफ़ेक्टिवली काम कर रही होती हैं। बहुत आपको हज़ारों प्रोडक्ट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए जो कि बड़ी बेसिक हैं, ज़रूरी हैं और आपके पास होनी चाहिए, और आप वो किसी भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं। अच्छे ब्रांड का मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छे का मतलब ये कि जो आपको सूट करे, जो कि आपकी स्किन पे इफ़ेक्टिव हो। यहाँ पर मेरे पास आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एवरलाइन का एलोवेरा फेस वॉश है, एंड इट्स अ वेरी गुड फेस वॉश, क्योंकि मुझे अक्सर एक्नी का इशू भी रहता है। तो उसमें ये एलोवेरा फेस वॉश इट वर्क्स रियली वेल। ऑयल कंट्रोल के हवाले से भी इट्स वेरी गुड। तो बेसिक पर्पस इज़ टू क्लीन योर फेस, और ये अच्छा से ये पर्पस अपना पूरा करा। Then I ordered this scrub by Beautify by Amna few
वीक्स अगो, और बड़े अच्छे इसके पार्टिकल्स हैं, बड़े स्मूथ से इसके ग्रेन्यूल्स हैं जो कि आपकी स्किन को कोई इरिटेट नहीं करते। और जो स्क्रब का पर्पस है कि आपकी स्किन से जो डेड सेल्स हैं उसको रिमूव कर दे, तो ये उसको भी बड़े अच्छे से कर रहा होता है। आप कोई भी स्क्रब ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही स्क्रब लें, यू कैन बाय एनी स्क्रब दैट यू लाइक। फिर उसके बाद कुछ नेचुरल चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल मैंने ये करना शुरू किया है कि बेसन, देन चावल का आटा, इनको मिक्स करके आई मेक अ पेस्ट, और कभी कभी मैं उसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लेती हूँ, कभी मैं उसमें कॉफ़ी ऐड कर लेती हूँ, और इनको मिला के एक अच्छा सा मास्क बन जाता है जो कि लिटरली बहुत ही अच्छा। स्किन ऐसी स्मूथ, ऐसी सॉफ्ट, ऐसी शाइनी हो जाती है कि मज़ा आ जाता है। अगर आप उस तरह का मास्क नहीं बनाना चाहते, सो यू कैन ऑल्सो बाय एनी अदर रेडीमेड मास्क, जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पे दिखाया कि डर्मा शाइन का ये मेरे पास मास्क है, इट्स अ वाइटनिंग मास्क। और इसको आपने सिंपल क्या करना है, अपने फेस को वॉश करने के बाद, स्क्रब करने के बाद आपने इसको लगा लेना है। लगाने के बाद कुछ देर इसको लगाए रखना है, फिर हल्का हल्का आपने इसको रब करना है एंड देन वॉश इट। तो ये भी स्किन के लिए बड़ा ही इफेक्टिव रहता है, बहुत अच्छा लगता है, और इसके लगाने के बाद फ़ौरन से आपको अपनी स्किन बड़ी क्लीन, बड़ी क्लियर जो है वो फील होती है। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू मॉइस्चराइज योर स्किन। अक्सर हम क्या करते हैं कि डेली रूटीन में मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, जिसकी वजह से स्किन जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़ी डल हो जाती है। फिर हम कुछ भी कर लें, फिर वो स्किन दोबारा से उतनी अच्छी, उतनी हेल्दी नज़र नहीं आती। तो मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र के साथ साथ सनस्क्रीन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ें, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, क्या करते हैं कि आपकी स्किन का जो एजिंग प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये आपने कोई बहुत रोज़ाना तो नहीं करनी होती ना, ये तो आप हफ्ते में एक दफ़ा करते हैं। लेकिन हाँ, जो फेस वॉश है और मॉइस्चराइज़र है, ये दो चीज़ें, और साथ साथ सनस्क्रीन, ये आपने रेगुलर बेसिस पे लगाने हैं। कितनी देर लगती है लगाने में? मुश्किल से 5 मिनट आपने फेस वॉश किया और आपने ये चीज़ों को अप्लाई कर लिया। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो आई थिंक कि वी ऑल कैन ईजिली फॉलो ऑन रेगुलर बेसिस। देन आई एम शोइंग यू मुल्तानी मिट्टी, मैंने एक ब्रांड की ली हुई है। देन आई हैव दिस स्मॉल बॉटल जिसमें कि आई कीप बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा हम लगाते हैं टू कंट्रोल अनप्लेजेंट ओडर्स। नहाने के बाद यू कैन जस्ट स्प्रिंकल बेकिंग सोडा इन योर आर्मपिट्स एंड देन यू आर गुड टू गो। आपको पूरा दिन किसी किस्म की स्वेटिंग की स्मेल फील नहीं होगी। देन फॉर हैंड एंड फीट, यू कैन ऑल्सो बाय एनी हैंड एंड फुट क्रीम। मैं बट यूजली आजकल जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। अगेन इट्स बाय सईद गनी, ऑल्दो इसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो बड़ी तेज़ है, मुझे वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब मैंने ख़रीद ली थी तो आई एम यूजिंग इट नाउ। लेकिन इट परफॉर्म्स द फंक्शन रियली वेल, कि मतलब आपके हाथ जो है वो मॉइस्चराइज हो जाते हैं, आपके पाँव मॉइस्चराइज हो जाते हैं। ये मैं यूजुअली अपने पाँव पे लगाती हूँ, हाथों पे आई यूजुअली अप्लाई द मॉइस्चराइज़र। सो अब आप देखिए, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, दीज आर वेरी बेसिक, दीज आर नॉट वेरी फैंसी, बट क्या है कि इसको लगाने के बाद आपकी जो स्किन है वो उसको थोड़ी सी ज़िंदगी मिलती रहती है, वो बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल बेचारी मुरझा नहीं जाती। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं ब्रांड्स के लिए, यू कैन बाय एनी ब्रांड दैट यू लाइक। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, अगर आप इनको करेंगे, इवेंचुअली यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। आप देखेंगे कि आपकी स्किन में क्लियर डिफरेंस जो है वो आपको फील होगा। देन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कभी कभी नोट कर रही होती हूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि ज़ाहिर ख़वातीन को टाइम नहीं मिल पाता, वो अपना उस तरह से ख्याल नहीं रख पाती। बट देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, आपने स्किन केयर भी कर लिया, आपने कपड़े भी बहुत अच्छे पहन लिए, आपने परफ्यूम भी लगा लिया, बट आपके अपर लिप्स नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी, या आपकी आईब्रोज प्रॉपर सेट नहीं हुई हुई, तो देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आप खुद भी अपने आप को क्लोजली मिरर में देखें तो खुद भी आपको लगता है कि हाँ, अभी किसी चीज़ की कमी है। सो व्हाट यू कैन डू, आजकल तो बहुत सारे छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल रहे होते हैं जिनसे कि आप अपने अपर लिप्स और आईब्रोज बना सकते हैं। इसके अलावा वैक्सिंग के लिए भी, वैक्सिंग के अलावा लाइक फॉर समटाइम्स मैं, अगर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज हो, तो वैक्सिंग के बजाय आई प्रेफर टू यूज़ एपिलेटर। मैं यहाँ पे आपको ब्राउन का एपिलेटर दिखा रही हूँ। इट्स बीन 10 years नाउ दैट आई एम यूजिंग द सेम एपिलेटर, और ये बड़े अच्छे से जो अनवांटेड हेयर हैं हाथों पे से, पाँव पे से, जहाँ से भी आपने रिमूव करना है, आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि आपकी पर्सनालिटी को एक तरह से समझे कि इम्प्रूव कर रही होती हैं,
आप खुद आपको जब आप क्लीन रहते हैं तो आपको अच्छा फ़ील होता है, यू फ़ील कॉन्फिडेंट। तो ये चीज़ें हाउसवाइफ्स के लिए, होम मेकर्स के लिए, वर्किंग लेडीज़, इन सब के लिए ज़रूरी हैं। और ये वो सब चीज़ें हैं जिनके लिए आपको सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इफ़ यू वांट टू गो तो आप जा सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू सेव टाइम एंड मनी तो आप ये चीज़ें घर पे भी ईज़िली कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ एक चीज़ और आपको अपने जिसे कहना चाहिए कि रूटीन में ऐड करनी है, एंड दैट इज़ अ गुड फ्रेगरेंस। ठीक है, स्पेशली समर्स में जैसे कि स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है, मैंने आपको बताया कि आई यूज़ बेकिंग सोडा टू कंट्रोल बैड ओडर। बेकिंग सोडा यूज़ करने के बाद किसी किस्म की स्वेटिंग की स्मेल नहीं आती, लेकिन साथ ही साथ लाइट सी फ्रेगनेंस। ऐसी नहीं कि आप जाएँ तो 40 लोग जो हैं वो इर्द-गिर्द वो मुतवज्जो हो जाएँ, ये चीज़ तो ज़ाहिर गलत हो जाती है। लेकिन हाँ, अपने लिए कि आपको अपने पास से हल्की सी भीनी-भीनी सी अच्छी सी स्मेल आती रहे, उससे क्या होता है आपको खुद अच्छा लगता है, आप खुद फ्रेश फ़ील करते हैं। तो आप कोई भी परफ्यूम परचेज़ कर सकते हैं, कोई बॉडी मिस्ट ले सकते हैं, कोई बॉडी स्प्रे ले सकते हैं। आजकल वैक्स के फॉर्म में भी फ्रेगरेंसेस आ रही हैं कि आप उनको हल्का सा लेके अपने रिस्ट पे आप उसको ले लें, अपने नेक के पास आप उसको हल्का सा रब कर लें, और आपके पास पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छी सी लाइट सी स्मेल आती रहती है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इन पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको करके आप खुद की पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं। और मुझे करके पर्सनली ये चीज़ें करके मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। आई रियली एन्जॉय डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स। इनफैक्ट मेरे लिए तो एक तरह की एक थेरेपी होती है कि जब मैं ये करती हूँ तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो और आप इससे कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।